आंखों में आंसू झलक रहे हैं तुम्हारे। इतना भावुक क्यों हो बताइए। बताइए ना। अयोध्या यार गलत बाजू है, सो है भाई, गलत है। अयोध्या का इतिहास गवाह है कि उन्होंने अपने राजा के साथ विश्वासघात किया है। अच्छा हुआ कि राम जी बानर को लेके गए थे लंका जीत उसके लिए। अगर अयोध्या वासी को लेके जाते ना तो वो सोना देख के, सोने की लंका देख के उसकी तरफ हो जाते। जिन्होंने गोलियों से भुनवा दिया, जो गली खून से लाल है, आज उनकी सरकार लेके आए हैं वो अयोध्या वासी। तो जिंदगी भर कह तो रहा हूँ, पहले प्रताड़ित सतयुग में होते रहे, अब जो है कलयुग में होंगे। और जब तक यहाँ पर मतलब अयोध्या में लोग जाएंगे दर्शन के लिए, तो ये ताने उनको सुनने हैं, ताउम्र ताने सुनने पड़ेंगे। डेमोक्रेटिक न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से जो रुझान आए हैं एनडीए और गठबंधन के, उस हिसाब से जनता क्या सोचती है, किसकी सरकार आएगी। जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट में आते हैं, क्या लगता है आपको, क्या इस बार इंडिया गठबंधन सरकार बना लेगा अपनी? नहीं, बनाएंगे तो सरकार वही है एनडीए वाले, क्योंकि बहुमत है उन पे पूरा। और रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार की तो परवाह ही नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार पे 12 सीटें हैं, इनकी 292 हैं। अगर 12 सीटें लेके चले जाएंगे तो भी बहुमत से पार हैं। तो इनको नीतीश की टेंशन नहीं है, इनको टेंशन ये है कि इनका जो मेन मंत्रालय है वो ना जाए इनके हाथ से, क्योंकि भाई घटक दल के साथ बनाएंगे तो कुछ ना कुछ इनको देना पड़ेगा। इनके पास सारे मंत्रालय रहे हैं 10 साल से, और इन्होंने मजबूती से काम किया है और अच्छा रिजल्ट दिया है। थोड़ी सी यही डेंट लगा है मोदी जी को, और कोई बड़ी बात नहीं है। और सरकार तो यही रहेगी 5 साल, क्योंकि जो इनके साथ पार्टी वो क्या नाम है, चंद्रबाबू नायडू हैं, वो उन्होंने जब इससे बीजेपी से कन्नी काटी थी तो उनका जो है ख़त्म हो गया था, वो जेल भी गए थे और उसमें बहुत वो प्रताड़ित हुए थे। तो जब से बीजेपी का साथ पकड़ा उनको बढ़िया बहुमत मिलता रहा है, तो वो तो जाने वाले नहीं। और सरकार तो यही बनेगी, बट हाँ थोड़ा डेंट लगा है, और डेंट वो सबको नहीं, मैं बता रहा हूँ, राम मंदिर बना है जहाँ, वहाँ का डेंट तो किसी को पच नहीं रहा है। सवाल सबसे बड़ा है, क्या उन हिंदुओं ने नकार दिया उस बीजेपी पार्टी को जिनको राम मंदिर दिया, 1500 करोड़ की सौगात दी, एयरपोर्ट बनवाए, घर दिए, सब मतलब सारी चीज़ें दी, क्या उन हिंदुओं ने नकार दिया कि हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी? 10 साल से वो दे रहे थे, फुल बहुमत के साथ जीत रहे थे अयोध्या से, फैजाबाद से। अब की बार क्या हुआ है, जो क्षेत्रीय नेता हैं उन्होंने वर्क नहीं किया। मोदी जी के चेहरे पे थे, मोदी जी हैं हम तो जीत जाएंगे। उन्होंने उन झूठ वहाँ भेजा जा रहा था विपक्षियों द्वारा, वो पूरा भरपूर उन्होंने काम किया वहाँ जाके। इसलिए जो है वहाँ की जनता, और दूसरी चीज़ वहाँ की जनता 5 साल तक जो भी यहाँ से टूरिस्ट जाता है, कहीं से भी जाएगा इंडिया में या दुनिया से, उन पर थू थू करेगा, चाहे वो रेडी वाला होगा, चाहे पटरी वाला होगा, चाहे कोई भी कारोबार होगा, उस पर यही करेगा। होटल में रुकेगा तो होटल वाले को प्रताड़ित करेगा कि भाई एक बात बता, जब इतना बड़ा सौगात दिया है, इतनी टेम्पल इकोनॉमी चल रही है, अयोध्या का प्रोग्रेस हुआ, यहाँ एयरपोर्ट आ गया, अमृतकाल का रेलवे स्टेशन, मोदी जी ने सब कुछ देने के बाद तुम लोगों ने ये दोगलेपंती करी, तो ये तो उन्हीं को सुनना और भुगतना है, और किसी और को नहीं भुगतना। वहाँ की पब्लिक प्रताड़ित होगी। और दूसरा, ये सरकार तो है ही, सरकार तो तीसरी बार भी आ गई, और उसके बाद ये सरकार काम करेगी। लेकिन जनता के लिए डेंट है कि ये मजबूत सरकार अगर होती पूरे बहुमत से, तो आज जो तरक्की का रेशो वही बना रहता, और अच्छे खासा जो चल रहा था वो चल रहा था। लेकिन अब एक आधा मंत्रालय ये घटक दल को देंगे, बार्गेनिंग तो चलती है। अच्छा, लगातार जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश की जनता को, जो उन हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है कि सब कुछ दिया, 2.5 लाख रुपए घर बनाने के लिए दिए, राशन दिया, मगर इस बार उन्होंने राहुल गांधी का कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो समझदार निकली और उन्होंने इंडिया गठबंधन का साथ दिया। अब समझदारी का एक पैमाना बताता हूँ। रामपुर में एक गांव है, वहाँ पे 2200 वोट पड़े हैं, वहाँ पे 100 में 100% मुस्लिम आबादी है। 576 घर दिए थे सिर्फ मुस्लिम को। आप सोच लो, 2200 वोट पड़े हैं सिर्फ वहाँ पे। तो आप देखो अंदर खाने किस तरह का एक ही एका चला, और जो ये फूट पड़ी, देखो हिंदू का विलय का कारण है, हिंदू का पतन हिंदू ही करता है। अगर हिंदू शुरू से चला है, और ये डेंट जो है उनको भी लगा है, जिन्होंने इनके साथ दिया, आज वो बेचारे वो भी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप बताओ, 84% की आबादी अयोध्या की, और बीजेपी वहाँ से सीट हार जाती है, कितना बड़ा डेंट है। तो वही कह रहा हूँ कि ये सारे आत्ममंथन के टाइम है। अब बीजेपी सोचेगी और दोबारा जब आएगी ये बहुत मजबूत होके आएगी। 2027 में जो योगी की सरकार आएगी वो पूरे उससे आएगी, क्योंकि धरातल पे वर्क करेंगे। और जो इनके नेता नहीं किया इन्होंने, अब ये नेता घर घर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने टेंट लगना भी जरूरी था। ये मोदी के नाम पे वोट लिया, यहाँ भी हुआ, दिल्ली में भी, बेशक यहाँ की 7 सीटें इनके पास आ गई, लेकिन दिल्ली में भी कई ऐसे सांसद थे जो पब्लिक में नहीं आते थे, वो बस मोदी जी के नाम पे चल रहे थे। लेकिन अब सबको
धरातल पे उतर के हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जन जन तक पहुंचना पड़ेगा अगर कुछ अच्छा चाहते हैं। क्योंकि देखो सरकार तो यही है 5 साल, सरकार कहीं नहीं जाने, बहुमत पूरा है इनके पास। बस ये है कि सरकार के साथ बार्गेनिंग ना हो। भाई जो भी घटक दल हैं वो ये कहेंगे कि हमारे को ये वो कुछ ना कुछ तो डिमांड रखेंगे। मान लो जी आप बात करें नीतीश कुमार चले जाते हैं जी, और वो एक पार्टी के दल के और नेता चले जाते हैं जिनका भी नाम ले रहे थे, जी। क्या लगता है अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो ये सरकार चलिए, चंद्रबाबू नायडू अगर जाएंगे नहीं, 1 रुपए का उनका वो नहीं है चांस, अगर ये दोनों भी चले जाएंगे तो भी नहीं बनेगी सरकार। और बोलो कैसे बन जाएगी? बन ही नहीं सकती। 4-5 जो सीटों वाले हैं उनको भी लाना पड़ेगा। फिर वो जो निर्दलीय हैं वो बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि मजबूत पार्टी के साथ होते हैं निर्दलीय। हमेशा इतिहास रहा है, निर्दलीय कभी कमजोर पार्टी पे जाता ही नहीं। और जिसमें 36 बंदे बैठे हों उसमें निर्दलीय का कुछ भला भी नहीं होने वाला। मान लो एक बार पैसा दे के खरीद भी लिया इन्होंने तो भी सरकार नहीं बनेगी, और सरकार बन भी गई तो 6 महीने साल भर में खत्म हो जाएगी। लेकिन मोदी जी को फिक्र इस चीज़ का है कि जो स्टेटस बना दिया है, जो रिजर्व है, ये लूट ना खाएं 1 साल में। लेकिन कोई नहीं, देखा जाएगा। अभी तो काम की सरकार रह गई है अब या काम की भी सरकार रह गई? 1 मिनट रुकना। देखो जी, फिर 5 साल के लिए मोदी जी आ गए हैं, इससे बढ़िया क्या बात होगी? अब तो नाम की सरकार रह गई ना, काम की कहाँ रह गई? नहीं, क्यों नाम की है? पूरी उनके पास तो मेजोरिटी है ना, चाहे इनके साथ अलायंस है। जो बिल पास करने होंगे वो तो हो ही नहीं पाएंगे लगा। तो क्यों नहीं होंगे सर, ये बताओ क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? अभी तो 292 है ना, हमारे पास 93 है ना। तो अगर मान लो कोई 5-7 रोड़े भी अटकाते हैं तब भी क्या दिक्कत है? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहेंगे? लगातार ममता जी कह रही हैं कि अमित शाह नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, अब सत्ता से उनको त्याग कर देना चाहिए, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, जो बांग्लादेश का जो कूड़ा कर रखा है ना ममता बनर्जी ने, तो मैं तो कहता हूँ ममता बनर्जी जिस दिन इस्तीफा देगी ना उस दिन दिल्ली में मिठाई बढ़ जाएगी। दिल्ली में मिठाई बढ़ जाएगी। बिल्कुल। केजरीवाल का भी जादू यहाँ नहीं चला, उस पर आप क्या कहेंगे? केजरीवाल कह रहा था अगर मेरे को जेल से निकालना है तो दिल्ली वालों को कह रहा था मेरे को वोट दो, और दिल्ली वालों ने इसलिए वोट नहीं दिया केजरीवाल को कि दिल्ली वाले सब चाहते हैं वो जेल में ही रहे। हाँ। वो 12x12 के कमरे में रहे वहीं पे। और अभी वो कह रहे हैं ना कि मेरी वेटिंग मशीन 3-4 बदली गई, तो उसमें क्या नाम है, किसी में वजन कुछ निकला, किसी में 64, किसी में 65, किसी में 67। तो एलजी साहब पेचकस रात को लेके जाते हैं और मशीन हल्को उसको लूज करके आ जाते हैं। जो उनका वेट नापा नहीं जा रहा अभी तक, उनके स्वास्थ्य की चिंता है। यहाँ पे पब्लिक मर रही है पानी बगैर, यहाँ पे जो स्कूल है उसमें वितरण नहीं हो रहा टाइम से, ठीक है। और वो अपने में लगे हुए हैं कि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। अरे भैया, तू बाहर था तो रैलियां कर रहा था, तब तेरे को जांच की दिक्कत नहीं थी, तब तेरे को कैंसर की शिकायत थी, तेरे घर वाले करते ना ले जाके। लेकिन केजरीवाल की बात छोड़ो, केजरीवाल का अब तो नाम खत्म हो गया। केजरीवाल को टाइम टू टाइम इंजेक्शन मिलने चाहिए, मेरी सरकार से ये दरख्वास्त है। सुनिएगा, अभी मैंने शुगर बढ़ना नहीं चाहिए। हाँ, दोनों टाइम उनको जो जरूरती इंजेक्शन है ना, शुगर है ना उनका, है अनोखा शुगर है, जिंदगी में पहली बार सुना है मैंने किसी को शुगर उनको टाइम से इंजेक्शन जरूर मिलने चाहिए ताकि वो बाद में तसल्ली के साथ इंजेक्शन लगवा के बाहर निकले। इन्होंने बोला है ना अयोध्या के ऊपर, भाई अयोध्या का इतिहास गवाह है कि उन्होंने अपने राजा के साथ विश्वासघात किया है। अच्छा हुआ कि राम जी बानर को लेके गए थे लंका जीत, उसके लिए अगर अयोध्या वासी को लेके जाते ना तो वो सोना देख के, सोने की लंका देख के उसकी तरफ हो जाते। अच्छा हुआ कि उन्होंने बानर को लेके गए, और ये इतिहास गवाह है। सीता जी को वनवास इन्होंने भेजा। अगर भेजा गया वहाँ पे जंगल में राम को मजबूर होना पड़ा तो इन्हीं अयोध्या वासियों की वजह से। इसलिए अयोध्या का इतिहास सही कह रहा, वो बिल्कुल इतिहास गवाह है कि वो राम जी के ही टाइम में राम जी को प्रताड़ित कर दिया। जहाँ की राम युग से है, ये राम युग से चल रहा है कि उन्होंने अपने राजा के साथ विश्वासघात किया है, और करेंगे ही भाई। देख लो क्या क्या नहीं किया। और ये इन्होंने सही बोला कि जो भी वहाँ जाएगा, वो होटल हो या कहीं भी हो, कोई भी बोलेगा यार, जिसके लिए जो किया वही नहीं किया। आंखों में आंसू झलक रहे हैं तुम्हारे, इतना भावुक क्यों हो बताइए? बताइए। अयोध्या यार गलत बाजू है, सो है भाई, गलत है ही। इतना आंसू मत झलकाइए। आंसू की क्या बात है? क्या कहेंगे भैया? देखो, हर एक देशवासी को होगा जो सनातनी है, क्योंकि हमारे आराध्य देव का मंदिर बना, सबको पता था कि वहाँ निर्विरोध होना चाहिए, वहाँ तो कैंडिडेट भी नहीं खड़ा होता। लेकिन आज जो किया है वहाँ के दोगलापन और जो आघात किया है, ये बहुत गलत हुआ। पहले भी हुआ है ये चीज़, जो अयोध्यावासी ये डेंट लगा, ये देखो कब तक धुलता है। जो ये उनको दाग लगा, ये धुल नहीं पाएंगे। अब ये कलयुग का दाग। कल्याण सिंह के साथ भी यही हुआ था। बात करिए कल्याण सिंह की, बात छोड़नी पड़ी थी, सरकार छोड़नी पड़ी थी। और जिन्होंने गोलियों से भुनवा दिया, जो गली खून से लाल है, आज उनकी सरकार लेके आए हैं वो अयोध्यावासी। तो जिंदगी भर कह तो रहा हूँ, पहले प्रताड़ित थोड़े सतयुग में होते रहे, अब जो है कलयुग में होंगे। और जब तक यहाँ पर मतलब अयोध्या में लोग जाएंगे दर्शन के लिए, तो ये ताने उनको सुनने हैं, ताउम्र ताने सुनने पड़ेंगे, समझ रहे हो।
आप देखो अखिलेश कहते हैं पीडीए 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 पिछड़ा का बड़ा रोना रोते हैं। आप बताओ, आपके घर में शादी होती है, आप 1-1 करोड़ का स्टेज जयमाल का लगाते हो, आप कहाँ से पीडीए हो, कहाँ से हो?